नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए हुए थे एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। लगभग 24 घंटे वो पाकिस्तान में रहे और अब वापस भी आ गए हैं। लेकिन ऐसे में एससीओ समिट में क्या कुछ कहा गया एस जयशंकर की तरफ से, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊँगी जो एस जयशंकर की तरफ से कही गई और बिना नाम लिए एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर निशाना भी साधा। सबसे पहले शुरुआत जो है वो उनके भाषण की तरफ से हुई और उन्होंने कहा कि आतंकवाद और शांति जो है या व्यापार को लेकर अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है एक साथ। अगर आप वाकई बातचीत करना चाहते हैं और हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो फिर बॉर्डर्स में जिस तरह की गतिविधियां रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। तभी पाकिस्तान से कोई दूसरी बातचीत होगी। आपको याद होगा जब एससीओ समिट का न्योता भारत को आया था और जब ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान में ये बैठक होने वाली है, ये समिट होने वाला है, तभी साफ कर दिया गया था कि एससीओ समिट में एस जयशंकर की तरफ से खुद ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ समिट में शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ। कोई भी द्विपक्षीय बातचीत जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान का बिना नाम लिए उनकी तरफ से ये कहा गया कि सभी देशों को उनकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एससीओ समिट के जो तमाम देश हैं उनमें किसी भी तरह की दूरियां बढ़ी हैं या फिर विश्वास में कमी आई है या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रस्ट अगर इश्यूज हुए हैं तो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरह से गलतफहमियां जो है वो बढ़ी हैं या फिर जो रिश्ते हैं वो बिगड़े हैं, पड़ोसियों से संबंध अगर बिगड़े हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से एससीओ बैठक की शुरुआत की गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो शांति और सुरक्षा और आर्थिक तरक्की चाहता है। अब आर्थिक तरक्की पाकिस्तान क्यों चाहता है ये तो हम सब जानते हैं, किस तरह के हालात पाकिस्तान में पिछले कुछ वक्त से रहे हैं। पाकिस्तान तमाम देशों से लगातार कर्ज ले रहा है, कर्ज तले दबा हुआ है पाकिस्तान। और अगर आप वहाँ के लोगों को देखेंगे तो कभी आटे के लिए, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ें, आटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कहीं किसी को, कुछ लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि राशन कहीं फ्री में मिल रहा है तो वहाँ पर मारपीट मारकाट मच जाती है। इस तरह की स्थितियाँ हैं पाकिस्तान में। और अब एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है और आर्थिक तरक्की चाहता है पाकिस्तान। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पाकिस्तान जिस हालत में है वहाँ आर्थिक तरक्की हो सकती है? अब 5 बड़ी बातें जान लीजिए एस जयशंकर ने क्या कहा। सबसे पहले कहा गया क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद को लेकर फिर से एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद, ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं एससीओ के लिए। एससीओ देशों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए जो तमाम देश एससीओ समिट में शामिल हुए हैं। बॉर्डर का सम्मान देखिए बहुत ज़रूरी है और ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर निशाना था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार कभी नहीं हो सकता और हम इसके साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। एक दूसरे के बॉर्डर का सभी देशों को सम्मान करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से ये कहा गया यूएनएससी में सुधार की ज़रूरत है। सुधार तभी होगा जब विकासशील देशों को इसमें मौका मिलेगा, जब विकासशील देश जो हैं वो इसमें अपनी पहल करना शुरू करेंगे। एससीओ देशों को इसके लिए पहल करनी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल, भारत ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कई पहल की हैं। एससीओ देश भी इसमें जो है वो अपना आ सकते हैं और पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए पहल कर सकते हैं। जंग से विकास पर असर पड़ा, दुनिया कोरोना जैसी महामारी जंग से जूझ रही है। क्लाइमेट चेंज को लेकर सप्लाई चेन तक कई मुश्किलें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से। एक तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया में किस तरह के हालात हैं, युद्ध जैसी स्थितियां वहां पर हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है वो इजराइल जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहां पर किस तरह के हालात हैं। कभी लेबनान पर हमला, कभी ईरान पर हमला और कभी इन तमाम देशों की तरफ से रिटेलिएट भी इजराइल पर। तो ऐसे में ये 5 बातें कितनी असरदार साबित होंगी और इससे भारत क्या संदेश देना चाह रहा है कि हम कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं हैं और अगर आतंकवाद है पाकिस्तान में तो फिर व्यापार की कोई बात नहीं होगी, यानी किसी के भी स्तर पर कोई बात यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये साफ सीधा संदेश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे दिया है। पाकिस्तान इससे क्या सीखता है,
ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, और कितना असर पाकिस्तान पर इसका पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। आप इसे कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।